दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां इंसान मेहमान नहीं शिकार होता है, और दक्षिण अमेरिका के दिल में फैला हुआ अमेज़न रेन फॉरेस्ट उन्हीं जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ मौत हमेशा दहाड़ कर नहीं आती, कभी कभी वह अचानक से हमला करती है। अमेज़न का एक हिस्सा है जिसे स्थानीय गाइड डेड जोन कहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाता है और रात होते ही तापमान, आवाजें और वातावरण असामान्य रूप से बदलने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पर कई अभियान आधिकारिक तौर पर अधूरा घोषित कर दिए गए, क्योंकि वहाँ गए लोग वापस तो लौटे, लेकिन जो कहानी उन्होंने सुनाई वह किसी भी सामान्य तर्क से परे थी। कई अनुभवी खोजकर्ताओं ने दावा किया कि जंगल के कुछ हिस्सों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उनके नीचे हल्की हल्की कांप रही हो, जबकि आसपास कोई भूकंप दर्ज नहीं हुआ था। कुछ ने कहा कि उन्होंने पेड़ों के बीच असामान्य ऊंचाई पर दो चमकती आंखें देखी हैं, जो किसी ज्ञात शिकारी की ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊपर थी। और जब उन्होंने कैमरा उस दिशा में घुमाया तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऑडियो में भारी सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। सबसे अजीब बात तो यह है दोस्तों कि अमेज़न में खोए लोगों के कई मामलों में उनके उपकरण, बैग या कपड़े तक नहीं मिले, मानो जंगल ने सब कुछ निगल लिया हो। और यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक इसे केवल जैव विविधता का केंद्र नहीं बल्कि पृथ्वी का सबसे जटिल और अनियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र मानते हैं, जहां इंसान कभी भी शीर्ष प्राणी नहीं बल्कि सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन इस बार हम बात करेंगे उन इलाकों की जहां सूरज की रोशनी सालों तक जमीन को नहीं छूती, जहां पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली होती हैं, जहां पानी के नीचे क्या होता है या कोई नहीं जानता, और जहां कई बार शिकारी भी शिकार बन जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि अमेज़न सिर्फ हरियाली और जानवरों की दुनिया है, तो आज का यह एपिसोड आपके उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देगा, क्योंकि इस बार हम अमेज़न जंगल के उस चेहरे को दिखाने वाले हैं जो नक्शों में नहीं मिलता, गाइड बुक में नहीं लिखा होता, और जिसके बारे में वहाँ रहने वाले लोग भी पूरी सच्चाई नहीं बताते। लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस हिस्से में जो जंगल आपको पहले देखता है और फिर फैसला करता है। अमेज़न वर्षावन का कुल क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन बनाता है। और इसका आकार इतना विशाल है कि यह जंगल कई देशों से बड़ा है। यह जंगल ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। और इसकी भौगोलिक संरचना में बाढ़ग्रस्त वन, ऊंचे शुष्क क्षेत्र, दलदली इलाके और नदी तटों के विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र शामिल हैं, जिससे यहाँ अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म वातावरण बनते हैं जो हजारों प्रजातियों को जीवित रहने का अवसर देते हैं। अमेज़न का लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में स्थित है, जबकि बाकी भाग पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और अन्य देशों में फैला है। और पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, मुख्य रूप से पशुपालन, सोयाबीन उत्पादन, अवैध खनन और लकड़ी व्यापार के कारण हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों हेक्टेयर हरे क्षेत्र या तो जला दिए गए या साफ कर दिए गए। और जब पेड़ों को काटा या जलाया जाता है तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बजाय वातावरण में छोड़ने लगते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की गति और तेज हो जाती है। वैज्ञानिकों ने टिपिंग पॉइंट नामक एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर प्रकाश डाला है, जिसके अनुसार यदि अमेज़न का लगभग 20 से 25% भाग नष्ट हो गया तो यह पारिस्थितिकी तंत्र स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता खो देगा और वर्षा का प्राकृतिक चक्र बाधित हो जाएगा, क्योंकि अमेज़न के पेड़ पौधे अपने पत्तों के माध्यम से वातावरण में भारी मात्रा में नमी छोड़ते हैं, जिसे फ्लाइंग रिवर्स कहा जाता है। ये अदृश्य जलधाराएं हवा के साथ हजारों किलोमीटर तक यात्रा करती हैं और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों में बारिश कराती हैं। इसलिए यदि जंगल कमजोर हुआ तो कृषि, जल
संसाधन और खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में एक अमेज़न रिवर इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा मानी जाती है, जो हजारों सहायक नदियों के साथ मिलकर करोड़ों लोगों, अनगिनत मछलियों, स्तनधारियों और वन्य जीवों को जीवन प्रदान करती है। लेकिन हाल के वर्षों में इस नदी के जल स्तर में असामान्य उतार चढ़ाव दर्ज किए गए हैं। जहां कुछ क्षेत्रों में ऐतिहासिक सूखा पड़ा तो कहीं विनाशकारी बाढ़ आई है, जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का संकेत देती है। अमेज़न की जैव विविधता पृथ्वी की कुल जैव विविधता का लगभग 10% मानी जाती है और हर वर्ष यहाँ नई प्रजातियों की खोज की जाती है, जिनमें ऐसे पौधे शामिल हैं जिनसे भविष्य की दवाइयाँ बन सकती हैं, ऐसे कीट जिनके जैविक गुण वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय हैं, और ऐसी मछलियाँ जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसलिए यदि जंगल नष्ट होता है तो हम केवल पेड़ नहीं खोएंगे, बल्कि अनगिनत वैज्ञानिक संभावनाएं और चिकित्सा खोजें भी हमेशा के लिए खो देंगे। हाल ही के पुरातात्विक शोधों से संकेत मिलता है कि अमेज़न पूरी तरह से अस्पर्शित जंगल नहीं था, बल्कि यह हजारों वर्ष पहले उन्नत कृषि समुदाय थे, जिन्होंने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए टेरा पेट्रा नामक विशेष काली मिट्टी विकसित की थी, और उपग्रह चित्रों से बड़े ज्यामितीय ढांचों और प्राचीन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह धारणा बदल रही है कि अमेज़न केवल जंगली क्षेत्र नहीं था, वास्तव में यह कभी संगठित सभ्यताओं का केंद्र भी हो सकता है। अमेज़न के भीतर सैकड़ों आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें से कई का बाहरी दुनिया से बहुत सीमित संपर्क है, और शोध से पता चला कि यहाँ इन समुदायों को भूमि अधिकार दिए गए हैं। वहाँ वनों की कटाई की दर अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि उनके पारंपरिक ज्ञान में प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की पद्धति शामिल है, जबकि अवैध खनन और सोने की खोज में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे पारा नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण मछलियों के माध्यम से जहर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है और अंततः मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। शीर्ष शिकारी जैसे जैगुआर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे शिकार प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, और यदि शिकारी विलुप्त हो जाएं तो खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो सकती है, जिससे वनस्पति पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा और मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। यही कारण है कि जैव विविधता का संरक्षण केवल जानवरों की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास है। आधुनिक तकनीक जैसे सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अवैध कटाई और आग की घटनाओं को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन चुनौती यह है कि आर्थिक लाभ की लालसा और वैश्विक बाजार की मांग अक्सर संरक्षण प्रयासों से अधिक तेज साबित होती है। इसलिए अमेज़न का भविष्य केवल स्थानीय नीतियों पर नहीं, बल्कि वैश्विक उपभोग के पैटर्न पर भी निर्भर करता है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो आने वाले वर्षों में अमेज़न का बड़ा हिस्सा अपरिवर्तनीय परिवर्तन की ओर बढ़ सकता है, लेकिन यदि सतत कृषि, आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाए तो यह जंगल स्वयं को पुनर्जीवित करने की अद्भुत क्षमता रखता है, क्योंकि अमेज़न ने करोड़ों वर्षों में जलवायु परिवर्तन का सामना किया है, और सही संरक्षण के साथ यह भविष्य में भी पृथ्वी की जीवन प्रणाली का आधार बन रहा है। यदि संरक्षण प्रयास सफल होते हैं तो अमेज़न आने वाले दशकों में कार्बन अवशोषण का सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन बन सकता है, लेकिन यदि विनाश जारी रहा तो यह क्षेत्र शुष्क घास भूमि में बदल सकता है, जिससे अरबों टन कार्बन वातावरण में छोड़ा जाएगा और वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि अमेज़न का भविष्य केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के दीर्घकालिक अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। इसलिए जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वैश्विक वायुमंडलीय संतुलन में अमेज़न की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, और यह केवल दक्षिण अमेरिका का मुद्दा नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी मानवता की जिम्मेदारी है कि इस विशाल वर्षावन को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करके रखा जाए। तो दोस्तों, आज आपने अमेज़न को सिर्फ एक जंगल के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवित अस्तित्व के रूप में देखा है जो सांस लेता है, महसूस करता है और हर उस इंसान की मौजूदगी को याद रखता है जिसने कभी इसके संतुलन से खेलने की कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि दुनिया का सबसे विशाल वर्षावन होने के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट आज भी इंसान के लिए पूरी तरह समझ से बाहर है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अमेज़न की सबसे डरावनी सच्चाइयाँ अभी सामने आना बाकी हैं। ऐसी सच्चाइयाँ जिनके बारे में स्थानीय
लोग फुसफुसा कर बात करते हैं, वैज्ञानिक जिन पर खुलकर बोलने से बचते हैं, और वो घटनाएं जिनमें इंसान अचानक जंगल के अंदर गायब हो जाते हैं बिना किसी निशान, बिना किसी जवाब के। इसलिए अगले पार्ट में यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे अमेज़न के सबसे खतरनाक शिकारी, उन जानवरों के असली हमलों की सच्ची घटनाएं जिन्हें देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। वो रिकॉर्डेड केस जहां पूरा अभियान मिनटों में बाहर हो गया, और वो जगह जहां आज भी जाने से पहले स्थानीय गाइड भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि वहां से लौटना हमेशा इंसान के हाथ में नहीं होता। और याद रखिए दोस्तों, अमेज़न में खतरा हमेशा दहाड़ता नहीं, कई बार वह खामोश रहता है और आपको देखता है, आपके कदमों की आवाज सुनता है और सही वक्त का इंतजार करता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि अमेज़न जंगल बहुत शांत है तो समझ जाइए कि आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो डरावना, रहस्यमय और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ जानकारी नहीं देगा, वो आपको अमेज़न के उस चेहरे से मिलवाएगा जिसे देखने के बाद आप किसी भी जंगल को पहली जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे।